Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 2 of class 7th Geography, and the chapter's name is Inside Our Earth. So first of all, if you haven't seen the first chapter, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss it. So let's start with our today's chapter, Inside Our Earth. So as you can see from the chapter's name, that in this chapter we are going to see what our earth is made up of, what lies inside our earth. So the earth, our homeland, is a dynamic planet. So डायनामिक का मतलब होता है चेंजिंग. इसका मतलब कि हमारी जो अर्थ है, हमारा जो प्लानिट अर्थ है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड. अर्थ के अंदर भी और अर्थ के बाहर भी हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं. तो आपने कभी भी सोचा है कि हमारे अर्थ के अंदर है क्या? हमारी जो अर्थ है वो किस चीज से बनी हुई है? व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ? नाउ इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि हमारे अर्थ के अंदर है क्या क्या. तो जस्ट लाइक इन ओनियन, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर. तो जैसा कि आपने प्याज को देखा होगा, प्याज में काफी सारे लेयर्स होते हैं और एक एक करके आप उन लेयर्स को उतारते जाते हो. तो कुछ इसी तरीके से जो हमारी अर्थ है वो भी लेयर्स से बनी हुई है. इसमें भी बहुत सारे लेयर्स हैं और जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये एक लेयर है, देन ये लेयर है और फिर ये लेयर है. तो इन सभी लेयर्स के बारे में हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे कि ये लेयर्स क्या क्या हैं और कितने अंदर तक एक लेयर है. ठीक है. द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. तो जो सबसे टॉप लेयर है, जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ का, उसे कहते हैं क्रस्ट. तो ये वाला जो पार्ट है जो यहाँ पे दिखाया है, ये है क्रस्ट. ये अर्थ के सभी लेयर्स में से थिनेस्ट है, सबसे पतली लेयर है अर्थ की क्रस्ट. ठीक है. सो कॉन्टिनेंटल मासेस पे जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो 35 किलोमीटर तक है और ओशियन फ्लोर्स पे ये 5 किलोमीटर तक है. तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्या कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओशियन फ्लोर्स, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा क्रस्ट है, ये पूरा जो है ये हमारे क्रस्ट का लेयर है. तो इसमें क्या है, ये कॉन्टिनेंटल मासेस हैं इस तरफ. ठीक है. तो हमारे अर्थ के सरफेस पे क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारे कंट्रीज हैं जिसमें हम रहते हैं. ठीक है. तो वो सब चीज़ें हैं और कुछ ओशियंस हैं. तो ये वाला लेयर मान लो कॉन्टिनेंट्स का है और यहाँ नीचे जाके यहाँ पे सिर्फ वाटर वाटर है, ओशियन है यहाँ पे. तो यहाँ पे सिर्फ वाटर है. तो ये जो कॉन्टिनेंटल फ्लोर है यहाँ से, इससे लेके यहाँ तक पूरा है 35 किलोमीटर. और ओशियन फ्लोर के यहाँ से है ये सिर्फ इतना है 5 किलोमीटर. मतलब जहाँ पे ओशियन बेड है, जहाँ ओशियन फ्लोर है, उसके नीचे जाएंगे तो क्रस्ट कहाँ तक है, 5 किलोमीटर तक है. ठीक है. और अगर हम कॉन्टिनेंटल से देखेंगे, कॉन्टिनेंटल मासेस से देखेंगे, तो अगर हम 35 किलोमीटर तक जाएंगे अंदर तो वो पूरा लेयर होगा क्रस्ट का. और उसके बाद जो है अगला लेयर स्टार्ट होगा. सो हमारे जो कॉन्टिनेंटल मासेस हैं वो मेन दो मिनरल्स से मिलकर बने हैं, सिलिका एंड एलुमिना. तो सिलिका का एसआई एंड एलुमिना का एआल लेते हैं तो क्या बनता है, सियाल. तो इसलिए जो हमारे कॉन्टिनेंटल मासेस हैं उन्हें सियाल भी कहा जाता है. और जो ओशियनिक क्रस्ट है उसे क्या कहा जाता है, इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. सो हमारी जो ओशियनिक क्रस्ट है, मतलब कि ओशियन फ्लोर के नीचे जो भी क्रस्ट है, जो हमने 5 किलोमीटर वाली बात की थी, तो वो कितने की, वो किससे मिलकर बनी है, वो सिलिका एंड मैग्नीशियम से मिलकर बनी है. और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सीमा. एस आई सिलिका का एंड एम ए मैग्नीशियम का, तो सीमा इसको कहा जाता है. तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो इस पिक्चर में, तो मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो है हमारा क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट है. तो ये हो गया ओशियन फ्लोर, राइट. दिस इज योर ओशियन फ्लोर. एंड और ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 किलोमीटर, राइट. सो जो अर्थ क्रस्ट है ओशियन फ्लोर के नीचे वो है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर. और जो कॉन्टिनेंटल से अगर हम देखें, ये हमारा हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. तो यहाँ से लेके पूरा नीचे तक कितना है, 35 किलोमीटर, राइट. आई होप देर इज नो कंफ्यूजन इन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट. So just beneath the crust is the mantle which extends up to a depth of 2900 किलोमीटर. तो जो क्रस्ट है उसके नीचे वाला अगला लेयर किस चीज का है, दैट इज ऑफ मेंटल. और मेंटल कितने अंदर तक है, 2900 किलोमीटर तक मेंटल है. So here this is your first layer, that is crust, and if you will go inside the earth up to 35 kilometer you will find the crust only. Then beyond crust means after crust which layer came, दिस इज मेंटल. तो यहाँ तक हो गया क्रस्ट और उसके बाद आया मेंटल. तो मेंटल जो है ये है 2900 किलोमीटर तक. 2900 किलोमीटर तक अंदर जाएंगे अगर हम अर्थ के आफ्टर क्रस्ट. ठीक है. तो क्रस्ट जो है, मान लो हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देख रहे हैं, तो यहाँ तक क्या हुआ, 35 किलोमीटर. नाउ
इस 35 किलोमीटर से यहाँ पे कितना है 2900 किलोमीटर और जाओगे तब आपका मेंटल आपको दिखेगा। तो ये पूरा है मेंटल। और मेंटल के बाद जो लेयर आती है दैट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, उसे क्या हम कहते हैं कोर। और इसका जो रेडियस है वो है 3500 किलोमीटर का। सो हियर दिस इज योर कोर, देन दिस इज योर मेंटल। अब मेंटल के भी अंदर क्या है, उसके नीचे है कोर, ठीक है। दिस इज योर क्रस्ट, ठीक है। फर्स्ट वन इज क्रस्ट देन मेंटल एंड उसके बाद क्या है कोर आता है। अब कोर जो है उसकी रेडियस कितनी है, यहाँ पे रेडियस है 3500 किलोमीटर, ठीक है। 3500 किलोमीटर। अगर आप इसका सर्कल बनाओगे तो इस तरीके से रेडियस का 3500 किलोमीटर का रेडियस, तो इतना पूरा क्या है कोर। और उसके बाद इस तरीके से मैंटल एंड देन देयर इज क्रस्ट, ठीक है। So topmost layer is crust, which is the thinnest layer of the Earth's surface, and then comes the mantle and then core. And core is the innermost part, innermost layer of the Earth. And जो core है वो किससे मिलकर बना है, वो निकल एंड आयरन से मिलकर बना है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है नाइफ। Ni निकल का एंड Fe फेरस, फेरस मीन्स आयरन, ठीक है। तो Fe जो है वो आयरन का ले लिया और Ni जो है निकल का, तो इससे मिला के क्या बना नाइफ। तो कोर जो है उसे नाइफ भी कहा जाता है। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो सेंट्रल कोर है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर है, जहाँ पे इंसान तो अभी तो इम्पॉसिबल ही है जाना, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, वहाँ तक हम नहीं जा सकते, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो इस सेक्शन में हमने पूरे लेयर्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं। क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है, तो ये सभी चीज़ें हमने देख ली। नाउ लेट्स डिस्कस सम फैक्ट्स। So the deepest mine in the world is in South Africa. It is about 4 kilometers deep. In search for oil, engineers have dug a hole about 6 kilometers deep. तो हमारे अर्थ पर सबसे डीपेस्ट माइन जो है, सबसे गहरी जो माइन है वो है साउथ अफ्रीका में, जो कि 4 किलोमीटर तक लंबी है। और जो इंजीनियर्स थे उन्होंने ऑयल के सर्च में, तेल की खोज में, वो उन लोगों ने 6 किलोमीटर तक गड्ढा खोद चुका है, ठीक है। मतलब 6 किलोमीटर तक अंदर उन लोगों ने खोद चुका है। और अगर आपको अर्थ के सेंटर तक पहुंचना है विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल। तो बट फिर भी अगर हम हाइपोथेटिकली बात करें, इफ यू वांट टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ देन यू विल हैव टू डिग अ होल ऑफ 6000 किलोमीटर। अगर आपको अर्थ के बीच तक पहुंचना है, इफ यू वांट टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो आपको 6000 किलोमीटर का गड्ढा जो है खोदना पड़ेगा, तब जाके आप अर्थ के सेंटर पर पहुंच पाओगे, ठीक है। और ये जो 6000 किलोमीटर का जो गड्ढा खोदना है वो ओशियन फ्लोर से, ठीक है। ओशियन फ्लोर से अगर हम 6000 अंदर तक खोदेंगे, 6000 किलोमीटर अंदर तक, तब जाके हमें जो सेंटर है अर्थ का वो मिलेगा, राइट। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एंड 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% मेक्स द। तो अगर हम अर्थ के वॉल्यूम की बात करें, तो अर्थ का जितना भी वॉल्यूम है उसका सिर्फ और सिर्फ 1% है क्रस्ट, ठीक है। जो टॉप मोस्ट लेयर है वो 1% बनाता है अर्थ के वॉल्यूम का। और सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है, पार्ट है, वो है मेंटल का। मेंटल जो है वो 84% वॉल्यूम बनाता है अर्थ का। और उसके बाद अर्थ के वॉल्यूम के 15% क्या है कोर, ठीक है। तो ये है सिर्फ 1% जो आपका अपर मोस्ट लेयर है, दैट इज जस्ट 1%। एंड दिस मेंटल मेक्स द मोस्ट ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम, दैट इज 84%। just ignore my writing here, right? So and the innermost layer, that is core, it is 15% of the earth's volume, right? तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो सेक्शन है वो अच्छे से समझ आया हो, इसमें अच्छे से समझ आ गया हो कि हमारी जो अर्थ है वो किस तरह लेयर्स से बनी हुई है। तो अगर आपको और इसे अच्छे से समझना है, यू कैन चेक दिस इन योर किचन। आप ओनियन लो, उसको पील करो, आप सबसे जो उसका थिनेस्ट लेयर होता है, सबसे ऊपर वाला लेयर जो होता है, जैसे जो उसकी पील होती है जिसको हम निकाल देते हैं, कचरे में डाल देते हैं, तो वो आप समझ लो वो क्रस्ट है। फिर उसके अंदर जाओगे तो मेंटल है, और उसके अंदर एकदम सबसे इनर मोस्ट पार्ट उसका जो गोल गोल सा रहता है, तो दैट इज योर कोर, ठीक है। फर्स्ट क्रस्ट देन मेंटल देन कोर। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि किस तरीके से जो ओनियन है वो लेयर्स से बनी हुई है, और इसी तरीके से कुछ हमारी अर्थ भी लेयर्स में बनी पड़ी है, और जिसके अंदर तक जाना इम्पॉसिबल है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। रॉक्स एंड मिनरल्स। तो हमारी अर्थ क्रस्ट जो है वो अलग अलग तरह के रॉक्स से मिलकर बनी हुई है। तो इस सेक्शन में हम उन्हीं रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। So any natural mass of mineral matter that makes up the Earth's crust is called a rock. तो कोई भी ऐसा नेचुरल मास जो कि मिनरल का बना हुआ है
और अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रॉक। राइट, कोई भी नेचुरल मास जो कि मिनरल से बना हुआ है और अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ रॉक। अब जो रॉक है वो किसी भी साइज, कलर और टेक्सचर का हो सकता है। इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, साइज, कलर एंड टेक्सचर। सो जितनी भी रॉक्स मिलती हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में, उनको हमने 3 मेन कैटेगरीज में बांटा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट इज इग्नियस रॉक, एंड देन सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड देन मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो सबसे पहले हम इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ते हैं कि इग्नियस रॉक क्या होता है। सो व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड। तो जो मॉल्टन मैग्मा होता है, जब वो ठंडा होकर सॉलिड बन जाता है, और उसके ठंडे होकर सॉलिड बन जाने से जो भी रॉक फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक। राइट, सो हम सबने वोल्केनो के बारे में पढ़ा है, हमें पता है कि वोल्केनो क्या होता है। वोल्केनो इस तरीके से होता है, और इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे होता है मैग्मा, मॉल्टेन मैग्मा होता है। और जब ये मैग्मा ऊपर जाता है और निकलता है अर्थ क्रस्ट पे, ठीक है, यहाँ पे जो लावा फूटता है, जब वॉल्केनो फूटता है तो क्या होता है, ये जो मॉल्टन मैग्मा है वो ऊपर आ जाता है, अर्थ सरफेस पे आ जाता है और यहाँ बहने लगता है। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस जानते हैं, मैग्मा एंड लावा। इनमें और कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसकी लोकेशन का डिफरेंस है। जब ये जो मैग्मा है वो अर्थ के अंदर रहता है तो हम इसे मैग्मा कहते हैं, और जब ये मैग्मा बाहर चला जाता है, अर्थ के बाहर चला जाता है, वॉल्केनो फूट जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लावा। ठीक है, अंदर है मैग्मा और बाहर जब सेम चीज बाहर चली जाती है, अर्थ के क्रस्ट पर चली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लावा। ठीक है, तो मैग्मा के ठंडे हो जाने की वजह से जो भी रॉक्स फॉर्म होती हैं उन्हें हम इग्नियस रॉक कहते हैं। अब आगे, इग्नियस रॉक भी दो तरह की होती है, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। राइट, सो कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनोज। तो सेम हमने जो यहाँ पे बात की कि जब लावा जो है वॉल्केनो से बाहर आता है, ठीक है, लावा जब वॉल्केनो से बाहर आता है और उसके बाद जब वो ठंडा होता है अर्थ के सरफेस पे, जब मॉल्टन मैग्मा आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। और वही लावा अब वो अर्थ के सरफेस पे आके जब वो ठंडा हो गया तो उसे हम क्या कहते हैं, extrusive igneous rock, right? So when this molten lava comes on the earth's surface, जब जो लावा है वो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, बाहर आ जाता है, it rapidly cools down and becomes solid। तो वो जल्दी से कूल डाउन हो जाता है, जल्दी से ठंडा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है। और इस तरीके से जो भी रॉक बनती है उसे हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट। तो ये जो रॉक है, जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, वो क्रस्ट पे बन रही है, अर्थ के क्रस्ट पर बन रही है, बाहर बन रही है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या करें, एक्सट्रूसिव। ठीक है, एक्सट्रूसिव मतलब एक्सटीरियर से रिलेटेड है, राइट। तो जो एक्सटीरियर में बन रही है, जो अर्थ के क्रस्ट पर बन रही है, बाहर बन रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, ये बहुत ही फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर की रॉक्स होती हैं, बहुत ही महीन दानों वाली रॉक्स होती हैं, ऐसी चट्टानें होती हैं महीन दानों वाली हैं, जैसे कि बसाल्ट। बसाल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और जो हमारे डेक्कन प्लेटू हैं वो भी बसाल्ट रॉक से ही बना हुआ है। अब कभी कभी क्या होता है, यहाँ तो हमने बात की कि जो मॉल्टन मैग्मा है वो बाहर आ गया, बाहर फूट, ठीक है, इस तरीके से बाहर आ गया। अब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो मैग्मा है वो अंदर ही कहीं रहे, अंदर ही लीक हो जाए एक तरीके से, वो बाहर जाने की बजाय यहीं इस अर्थ के जो अंदर है, क्रस्ट है, उसके इंटीरियर पार्ट्स में यहाँ पे चला जाए, बाहर आने की बजाय। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो समटाइम्स द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो मॉल्टन मैग्मा होता है वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही ठंडा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ बाहर आने की बजाय वो क्या हुआ, यहाँ बाहर नहीं गया और वो अंदर ही कहीं लीक हो गया, अंदर ही चला गया अर्थ के क्रस्ट में और वहीं जाके ठंडा हो गया। ठीक है, और सॉलिड रॉक बन गया। सो सॉलिड रॉक सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो इस तरीके से जो सॉलिड रॉक्स बनती हैं, जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर बन रही हैं मैग्मा के ठंडे हो जाने की वजह से, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। सो इंट्रूसिव इज रिलेटेड टू इंटीरियर ऑफ द अर्थ, राइट। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होती हैं, जब मैग्मा जो है अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही ठंडा होने लगता है और रॉक बन जाता है। Now, since they cool down slowly, they form large grain। तो जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं ये बहुत ही धीरे धीरे ठंडी होती हैं। ठीक है, और इस वजह से ये लार्ज ग्रेन्स वाली रॉक होती हैं, महीन दानों वाली नहीं होती। इनमें जो मोटे दाने हैं उस तरीके की ये रॉक्स बनती हैं। ठीक है, और ग्रेनाइट जो है वो एग्जाम्पल है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का, राइट। तो ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक
And grinding stones used to prepare paste or powder of spices and grains are made up of granite. तो जो हमारे घरों में सिलबट्टा वगैरह होता है ना, जिससे हम अब मसालों को कूटते हैं, पीसते हैं, तो वो जो सिलबट्टा होता है वो किससे बनता है? ग्रेनाइट से ही बनता है। ठीक है। सो अभी तक हमने इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ लिया। इग्नियस रॉक क्या होती है? जो मैग्मा के ठंडे हो जाने की वजह से जो भी रॉक्स बनती हैं वो इग्नियस रॉक होती है। अब इग्नियस रॉक्स को हमने दो कैटेगरीज में बांटा है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्योंकि जो मैग्मा है वो तो अर्थ के बाहर भी ठंडा हो सकता है और अर्थ के अंदर भी, अर्थ क्रस्ट के अंदर भी ठंडा हो सकता है। तो जो मैग्मा अर्थ क्रस्ट के बाहर जाके ठंडा हो जाता है और सॉलिड फॉर्म लेके रॉक बन जाता है, उसे हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और जो मॉल्टन मैग्मा अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही ठंडा हो जाता है, उसको हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ रॉक्स, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। अब सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं? Rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into smaller fragments. अब हमें पता है कि जो पत्थर हैं, जो रॉक्स वगैरह हैं, वो आपस में टकराते हैं, वेदरिंग होती है उनकी, वो टूट जाते हैं और छोटे छोटे कणों में बट जाते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में उनके बन जाते हैं। ठीक है। तो जब अर्थ ये जो रॉक्स हैं जब स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन जाती हैं, तो उन स्मॉल फ्रेगमेंट्स को, उन स्मॉलर पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम सेडिमेंट्स। उन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं। और क्या होता है कि अलग अलग मीडियम्स के कारण, विंड हो गया, वाटर हो गया, तो इन सभी के कारण ये जो सेडिमेंट्स हैं वो एक जगह पे डिपॉजिट होते जाते हैं। ठीक है। भाई हवा चली और एक तरह के ये जो सेडिमेंट्स हैं, जो छोटे छोटे पत्थर वगैरह हैं, ये सब उड़ के दूसरी तरफ डिपॉजिट हो गए। ठीक है। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक। अब ये जो लूज सेडिमेंट्स थे जो एक जगह जाके इकट्ठे हो गए, तो धीरे धीरे करके इन पे प्रेशर बनने लगता है, ये कंप्रेस होने लगती हैं और इस प्रेशर की वजह से एक लेयर बन जाता है रॉक्स का। ठीक है। और इस तरीके से जो रॉक्स बनती हैं सेडिमेंट्स के कारण, इस तरीके से जो रॉक बनती है उन्हें क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। राइट। तो रॉक थी, इग्नियस रॉक थी, वो धीरे धीरे करके उनकी विदरिंग हुई, वो टूटी, वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में बट गई। ठीक है। और इन स्मॉलर पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स कहते हैं। और जब धीरे धीरे करके जो सेडिमेंट्स हैं वो एक जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं वाटर की वजह से, विंड की वजह से, और उन पे प्रेशर पड़ने लगता है, वो कंप्रेस होने लगती हैं, वो दबने लगती हैं, तो उस वजह से एक लेयर बन जाता है रॉक का, और उसी को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। अब सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल क्या है? सैंडस्टोन। सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम द ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंडस्टोन जो है वो रेत के कणों से मिलकर बना है। ठीक है। तो रेत के कण थे, जो सैंड के ग्रेन्स थे, वो धीरे धीरे करके बहुत सालों तक उसके ऊपर प्रेशर पड़ता रहा, वो इकट्ठे होते रहे, वो जमते रहे, डिपॉजिट होते रहे एक के ऊपर एक, और उसके ऊपर प्रेशर पड़ता गया, कंप्रेस होते गए और धीरे धीरे करके वो एक स्टोन में बदल गए, वो एक रॉक में बदल गए। तो ये जो सेडिमेंट्स रॉक्स होती हैं, इनमें प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके कभी कभी फॉसिल्स भी देखने मिलते हैं, डेड बॉडीज देखने मिलती हैं, जो कभी आज से हजारों करोड़ों साल पहले मरे होंगे और धीरे धीरे करके वो भी उस रॉक के अंदर जो लेयर बन रहा था उसी में वो बैठ गए, और इस वजह से उस रॉक के अंदर हमें इस तरह के फॉसिल्स मिलते हैं। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक। तो हमारी जो इग्नियस रॉक इन सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल सकती हैं। ठीक है। अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, जब इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा हीट पड़ती है, तो उस कारण से धीरे धीरे करके ये जो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदलने लगती हैं, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनने लगती हैं। राइट। जैसे कि क्ले चेंजेस इनटू स्लेट, जो क्ले है वो धीरे धीरे करके स्लेट में बदल जाती है, और लाइमस्टोन जो है वो मार्बल में बदल जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स पे जब बहुत ज्यादा हीट एंड प्रेशर पड़ता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। राइट। सो अब हम रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में इतना ज्यादा पढ़ क्यों रहे हैं? बिकॉज रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं, बहुत ही ज्यादा काम आती है हमारे ये रॉक्स। ठीक है। जैसे हमारे जो रोड्स बनते हैं, हमारे हाउसेस, बिल्डिंग्स, ये सभी किन से बने हैं? रॉक से बने हुए हैं। ठीक है। जो हमारे रोड हैं वो किससे बने हुए हैं? रॉक से बने हुए हैं। हमारे जो बिल्डिंग्स हैं, हमारे जो हाउसेस हैं, वो किन से बने हैं? वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रॉक से बने हुए हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो स्टोन्स का होता है, रॉक्स का होता है। राइट। और आप तो स्टोन्स के बहुत सारे गेम्स भी खेलते हैं, है ना? तो हमारे खेलने में भी काम आते हैं। जैसे कि 7 स्टोन्स खेलते हैं हम पत्थरों से, पिट्ठू, है ना? जिसमें जो 7 पत्थर है वो एक के ऊपर एक लगाते हैं, फिर खेलते हैं हम लोग। ठीक है। पिट्ठू हो गया, हॉप स्कॉच जिसे स्टेपू या फिर किट किट कहा जाता है, स्टोन्स, गिट्टी। तो इस तरीके से जो स्टोन्स हैं वो हमारे खेलने में भी काम आते हैं, वो हमारे रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स बनाने में काम आते हैं।
ठीक है, तो आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह से पूछ कर और भी अलग अलग तरह के गेम्स के बारे में जान सकते हो जो कि पत्थरों से खेले जाते हैं। राइट नाउ इन दीज पिक्चर्स यू कैन सी टू फेमस मॉन्यूमेंट्स। सो फर्स्ट इज रेड फोर्ट एंड सेकंड इज ताजमहल। तो जो रेड फोर्ट है दैट इज मेड ऑफ रेड स्टोन। ठीक है, तो जो रेड फोर्ट है, लाल किला है, वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, और जो ताजमहल है वो व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह की रॉक्स से ये दोनों चीजें बनी हुई हैं। So you will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner. तो आप जान के हैरान होंगे कि ये जो हमने अलग अलग तरह की रॉक्स पढ़ी, हमने इग्नियस रॉक पढ़ी, सेडिमेंट्री रॉक पढ़ी, देन मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ी, तो ये जो अलग अलग तरह की रॉक हैं वो अलग अलग कंडीशन से गुजरती हैं और एक टाइप से, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है साइक्लिक मैनर में। ठीक है, मतलब कि इन तीनों की एक साइकिल बनी हुई है, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो। अभी इस पे मैं वापस आऊंगी। ठीक है, सो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। तो ये जो प्रोसेस है एक रॉक का दूसरे रॉक में बदलने का, कि जो पहले मान लो इग्नियस रॉक थी, तो जब इग्नियस रॉक जब सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो गई, सेडिमेंट्री रॉक फिर मेटामॉर्फिक में चेंज हो गई, मेटामॉर्फिक फिर से इग्नियस बन जाती। तो ये जो साइकिल है एक रॉक का दूसरे रॉक में बदलने की, इसको हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल। ठीक है, तो हमने जैसा कि अभी पढ़ा था कि इग्नियस रॉक कैसे बनती है। जब मॉल्टन मैग्मा ठंडा होता है और सॉलिडिफाई होता है तो क्या बनती है, इग्नियस रॉक बनती है। अब धीरे धीरे करके क्या होता है, यही इग्नियस रॉक जो है वो टूटने लगती हैं, वो स्मॉलर पार्टिकल्स में बिखरने लगती हैं, और धीरे धीरे करके यही जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं जब एक जगह पे डिपॉजिट होते हैं और कंप्रेस होते हैं तो फिर ये क्या बनती है, सेडिमेंट्री रॉक। राइट, तो कैसे बने, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बन गई ना। इग्नियस रॉक जो थी वो टूटी, वो स्मॉलर पार्टिकल्स में फ्रेगमेंट हुई, और धीरे धीरे करके वही सेम जो पार्टिकल्स हैं वो डिपॉजिट होने लग गए, कंप्रेस हुए और सेडिमेंट्री रॉक बन गए। ठीक है, अब जब ये इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा हीट एंड प्रेशर में आती हैं, तब ये मेटामॉर्फिक में बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है। ठीक है, नाउ द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मॉल्टेन मैग्मा। ठीक है, तो जहां से बात शुरू हुई थी वापस वहीं जाके खत्म हो गई। ठीक है, तो जो हमारे इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती हैं, वो बहुत ही ज्यादा हीट एंड प्रेशर के अंदर मेटामॉर्फिक रॉक बनती हैं। अब मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो अभी भी बहुत ही ज्यादा हीट एंड प्रेशर के अंदर है। ठीक है, अब जब मेटामॉर्फिक रॉक इतने ज्यादा हीट एंड प्रेशर में रहेगी तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो रॉक फिर से पिघलने लगता है, वो वापस से जो सॉलिड रॉक थी वो वापस से मेल्ट होने लगती है और मॉल्टन मैग्मा बनती है। ठीक है, Now this molten magma again can cool down and solidify to igneous rock. ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक थी, हीट एंड प्रेशर के अंदर फिर से मॉल्टन मैग्मा बन गई। अब फिर से क्या हो सकता है, यही मॉल्टन मैग्मा जो है वो अर्थ क्रस्ट पे आ सकता है या फिर क्रस्ट के अंदर ही कहीं ठंडा हो सकता है और फिर से क्या बन जाएगी, इग्नियस रॉक बन जाएगी। ठीक है, नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस डायग्राम। इसमें क्या हुआ है, देखोगे आप, सबसे पहले जो थे यहाँ है मैग्मा, तो मैग्मा से सारी बात शुरू हुई। मैग्मा जो है वो कूल डाउन हुआ अर्थ के सरफेस पे, क्रस्ट पे और क्रस्ट के अंदर। तो जब वो कूल डाउन हुआ तो क्या बना, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जो है वो सेडिमेंट्स में ऐसे चेंज हुई, वो स्मॉलर पार्टिकल्स में बदली। ठीक है, वाटर के कारण, विंड के कारण उसके छोटे 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 कण बन गए। ठीक है, अब वो जो सेडिमेंट्स थे वो कंप्रेस हुए अंडर प्रेशर, वो कंप्रेस हुए और क्या बन गए, वो सेडिमेंट्री रॉक बन गए। अब यही सेडिमेंट्री रॉक पे और हीट एंड प्रेशर लगा, इग्नियस रॉक पे और ज्यादा हीट एंड प्रेशर लगा, तो देखोगे इग्नियस से डायरेक्ट मेटामॉर्फिक भी बनती है, सेडिमेंट से जो है मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। तो जब सेडिमेंट्री रॉक एंड इग्नियस रॉक बहुत ज्यादा हीट एंड प्रेशर में गए तो क्या बन गया, मेटामॉर्फिक रॉक। अभी हीट एंड प्रेशर कहीं गया नहीं है, हीट एंड प्रेशर इज स्टिल देयर। तो अंडर द हाई हीट एंड प्रेशर मेटामॉर्फिक रॉक चेंजेस इनटू मैग्मा अगेन। ठीक है, और ये मैग्मा जो है वो फिर से इग्नियस रॉक में चला जाएगा। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, दिस इज रॉक साइकिल। जो रॉक है वो एक साइक्लिक मैनर में एक रॉक से दूसरे रॉक में चेंज हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो रॉक साइकिल है वो समझ आ गई हो। तो जैसा कि हमने इस सेक्शन के शुरुआत में ही पढ़ा था, रॉक्स क्या होते हैं, रॉक वो नेचुरल मास होते हैं जो कि मिनरल्स से बनते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, हमारे क्रस्ट में। सो रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। तो अलग अलग जो रॉक्स होती हैं वो अलग अलग मिनरल्स से बनी होती हैं। और अब मिनरल्स क्या हैं, मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस। मिनरली वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, मतलब वो चीजें हैं जो कि नेचुरली पाई जाती हैं, नेचर में पाई जाती हैं, और इनकी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है, इनकी कुछ
फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कि भाई जो एक मिनरल है वो इसी तरीके का है, वो हार्ड है, सॉफ्ट है, उसकी ये केमिकल कंपोजिशंस हैं। तो इस तरीके से उनकी सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस होती हैं उन नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस की। ठीक है। और जो मिनरल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन काइंड के लिए, जैसे कि जो रॉक्स हैं वो मिनरल्स से बनती हैं, और रॉक्स हमारे लिए खुद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड मिनरल्स को हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, तो ये सभी क्या है, मिनरल हैं। ठीक है। और डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इनको अपने घरों में ही यूज़ करते हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में मिनरल्स, रॉक्स बहुत ज़्यादा काम आती हैं, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। ठीक है। इंडस्ट्रीज़ के अलावा मेडिसिन में इनका काम आता है, फर्टिलाइज़र की तरह हम इन मिनरल्स को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो मिनरल्स हैं, जो रॉक्स, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको हम लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में यूज़ करते हैं, और हमारी जो लाइफ है वो इनके बिना अधूरी है। वी कैन नॉट इवन इमेजिन आवर लाइफ विदाउट रॉक्स एंड मिनरल्स, राइट। इस पूरे चैप्टर में हमने अलग अलग तरीके की रॉक्स के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि हमारे अर्थ के अंदर क्या होता है, राइट। अर्थ का जो इंटीरियर है वो किससे बना हुआ है, किस तरीके से अलग अलग लेयर्स हैं हमारे अर्थ के अंदर। देन वी टॉक अबाउट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, राइट। तो अब हम ये जो पढ़ रहे हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, तो हम देखते हैं कि ये नाम आए कहाँ से। लेट्स सी द वर्ड्स ओरिजिन। इग्नियस, लैटिन वर्ड इग्निस मीनिंग फायर। तो जो इग्नियस वर्ड है वो कहाँ से आया है, इग्निस से, और इग्निस का मतलब क्या होता है, फायर। तो जैसा कि हमें पता है कि इग्नियस रॉक बनती किससे है, मैग्मा। मैग्मा क्या होता है, आग ही तो होती है, आग का दरिया ही तो होता है, जो कि ठंडा होता है और सॉलिडिफाई होता है, राइट। देन सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, सेडिमेंटम, जिसका मतलब है सेटल डाउन। हमें पता है सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है, जब जो सेडिमेंट्स हैं, जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, वो सेटल डाउन होते जाते हैं, एक जगह पे डिपॉजिट होते जाते हैं और कंप्रेस हो जाते हैं, तब क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक बनता है। तो इनके नाम में ही इनकी डेफिनेशन छुपी हुई है, आपको कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं, राइट। देन मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से आया है, जिसका मतलब है चेंज ऑफ फॉर्म। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो सब मेटामॉर्फोस से आया है वर्ड, और मेटामॉर्फोस का मतलब क्या होता है, फॉर्म को चेंज करना, उसके जो फॉर्म है उसमें चेंजेस आना। ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है, जब हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत ज़्यादा प्रेशर एंड हीट के अंदर जाते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं, राइट। तो हमने एक जगह फॉसिल्स पढ़ा था कि किस तरीके से हमारे जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उनमें कभी कभी फॉसिल्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं। तो फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक। तो क्या होता है कि जैसे आज से लाखों करोड़ों साल पहले कोई जानवर हुआ करते होंगे, पेड़ पौधे हुआ करते होंगे, तो वो मर गए, उनके जो डेड बॉडी थी, ठीक है, वो धीरे धीरे करके जो रॉक्स हैं उन्हीं में ट्रैप हो जाती है। ठीक है। तो जैसे कोई ये पहले पेड़ था, राइट। ये पेड़ था, अब क्या हुआ, ये किसी भी कारण से गिर गया, ठीक है, अब यहाँ पे ये गिर गया, अब ये पेड़ यहाँ पे हो गया, गिर गया, राइट। अब क्या हुआ, यहाँ पे धीरे धीरे करके जो सेडिमेंट्स हैं वो डिपॉजिट होते जा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है। अलग तरीके से जो विंड है, वाटर है, उसकी वजह से तरीके से जो सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिट होते जा रहे हैं, और इसके ऊपर कंप्रेशन आ रहा है, इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, और धीरे धीरे करके ये जो पेड़ है वो भी इन कणों के साथ कंप्रेस हो जाएगा, और जो रॉक है उसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। ठीक है। तो फॉसिल्स क्या होते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं। ठीक है। तो अब हमारा ये जो चैप्टर था इनसाइड आर अर्थ, ये पूरा कंप्लीट हो गया, हमने देख लिया, हमने जाना कि किस तरीके से हमारा अर्थ का इनसाइड है वो बना हुआ है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, देयर इज क्रस्ट दैट इज टॉप मोस्ट लेयर, देन देयर इज मैंटल जो कि सबसे ज़्यादा एरिया जो वॉल्यूम है वो बनाता है, देन देयर इज क्रस्ट। ठीक है। फिर हमने अलग अलग तरीके के मिनरल्स एंड रॉक्स के बारे में पढ़ा, रॉक्स इग्नियस, सेडिमेंट, मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ी, देखा कि किस तरीके से बनती है, और किस तरीके से देयर इज अ साइकिल ऑफ रॉक, दैट वन काइंड ऑफ रॉक changes into different kind of rock under certain conditions। कि जो पहले मैग्मा होता है, मैग्मा मैग्मा जो है वो इग्नियस रॉक बनता है, इग्नियस से सेडिमेंट्री, और इग्नियस और सेडिमेंट्री मिलकर मेटामॉर्फिक बनते हैं, और फिर से मेटामॉर्फिक जो है वो मैग्मा बन जाता है, राइट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू देन प्लीज give it a thumbs up, and if you are new to the channel then please subscribe it, and don't forget to press the bell icon so that you never miss a update. So we will meet in the next video with a new topic.